डे का आयोजन। ज्योतिरादित्य सिंधिया बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। और अब भोपाल से बड़ी खबर, कैबिनेट के मंत्रियों का प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग के कार्यक्रम में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मंत्रियों के विभागों का मूल्यांकन होना है, कामों का मूल्यांकन होना है। 6 मंत्रियों के अलग अलग ग्रुप हैं। विभागीय जानकारी के साथ साथ आगामी तैयारियां, इसे लेकर बैठक। 2.5 साल के लिए मंत्रियों के काम का 2.5 साल के जो काम किए गए हैं उसे लेकर ब्यौरा देना है। गुड गवर्नेंस की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। गुड गवर्नेंस के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर चर्चा होगी। सीएम हाउस में दिन भर मंथनों का दौर चलने वाला है। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, सीएम शिवराज ने प्री बोर्ड एग्जाम रखा है। 6 के ग्रुप में एग्जामिनेशन की व्यवस्था है और विद्यार्थी मंत्री पहुंच चुके हैं। दिक्कत इस बात की भी है कि सीएम के पास सबके सर्वे हैं। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री और जो सरकार के प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बैठक का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये गुड गवर्नेंस को लेकर बैठक है। जो सरकार की फ्लैगशिप योजना है उनका लोगों को कितना लाभ मिल पा रहा है, ये उसको कैसे और बेहतर गति दी जा सके, इस सब को लेकर चर्चा है। यानी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो मंत्रियों की जानी है कि उनके डिपार्टमेंट्स के जो काम है वो आखिर किस तरीके से और बेहतर किए जाने हैं, इस सब को लेकर चर्चा हो रही है। ये मंथन जो है वो 10 बजे से शुरू होना है और सारे मंत्री जो है वो एक एक करके अंदर पहुंच गए हैं और लगभग 2 बजे के आसपास, खुद अभी मुख्यमंत्री चूंकि दिल्ली में है और 2 बजे के आसपास वो यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद जो है इन लोगों से वो चर्चाएं करेंगे। बता रहे कि कई एक्सपर्ट्स भी जो है वो यहाँ पहुंचे हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के विकास कार्य हैं वो उसमें और कैसे बेहतर गति मिल सकती है, उस सब को लेकर पूरी ट्रेनिंग जो है वो इन मंत्रियों को दी जा रही है। तो और जिस तरीके से जो 2.5 साल की सरकार है, अभी अगर चौथे कार्यकाल की बात करूं तो इस दौरान कौन कौन से बड़े काम हुए हैं उस सब को लेकर भी यहाँ पूरी समीक्षा होनी है। तो वो एक महत्वपूर्ण बैठक है। भले ही सरकार के प्रवक्ता ये इनकार कर रहे हो कि वो इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये बात सही, स्वाभाविक सी बात है कि आने वाले समय में चुनाव है और कम समय बचा है और ऐसे में जी, ये बात सही है कि जो कहा जा रहा है कि कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी और गुड गवर्नेंस के टिप्स दिए जाएंगे। चुनाव के 1.5 साल पहले, 1 साल पहले गुड गवर्नेंस की बातें, ये पब्लिक डोमेन में वो तमाम रिपोर्ट्स पड़ी हैं शैलेंद्र, जिनमें ये लिखा गया है कि परफॉर्मेंस जैसी होनी चाहिए वैसी है नहीं, और ये तमाम बातें सीएम शिवराज को पता हैं। शैलेंद्र, देखिए, वो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से जो इंटरनल सर्वे हुआ है उसमें ये सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी है कि आखिर किस मंत्री ने कितना विकास कार्य किया और क्या उसकी स्थिति है, उसके डिपार्टमेंट की क्या स्थिति है, उसकी पब्लिक में क्या स्थिति है, इसके साथ ही जनता से किस तरह की कनेक्टिविटी है। इतना ही नहीं बल्कि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके बीच में, क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि सत्ता और जो संगठन है उसके बीच में समन्वय की कमी दिखाई देती है। और उस चुनाव के ठीक पहले अगर इस तरह की बैठक होना, अपने विकास कार्य जो 2.5 साल में कराए गए उसको लेकर आने वाले समय में किस तरीके से और कैसे विकास कार्य किए जाने, उस सब की बात होना, नहीं सीधे तौर पर ये है सरकार की छवि को बेहतर करने का काम। कैपेसिटी जो बिल्डिंग हो रही है वो सरकार की छवि को बेहतर करने की हो रही है, जनता के बीच में मंत्रियों की छवि सुधारने को लेकर हो रही है। तो ये सारे जो विषय हैं जिनको लेकर आज दिन भर सीएम हाउस में मंथन का दौर, इन सब के बीच गुजरात के फॉर्मूले का जिक्र भी हो ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, वक्त कम है, धन्यवाद आपका। शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।